तो जैसे अभी आपने देखा कि काम त्रिकोण कैसे हम लोग देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी सिर्फ बेस की बात कर रहे हैं, लेकिन मेन क्या होता है कि आपको अगर बेसिक फाउंडेशन जो है समझ में आ गई तो आगे करने में आपको दिक्कत नहीं आती। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊँ। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूँगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नव तारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अगला स्टेप क्या है? वो है मोक्ष त्रिकोण का। मोक्ष त्रिकोण किसको बोलते हैं? असल में मोक्ष त्रिकोण है आपकी 4 नंबर की राशियां, 8 नंबर की राशियां और 12 नंबर की राशियां। आपके सबके चार्ट में चौथे घर में राशि नहीं होगी, सबके किसी ना किसी के अलग अलग हो सकती है। किसी के सेकंड हाउस में हो सकती है, किसी के किसी भाव में हो सकती है। कहीं भी 4 8 12 जो है वो 4 8 12 जो है वो राशियां हो सकती हैं। अब इनका मतलब क्या है, जो मैंने समझा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वही आपको बताने की कोशिश करती हूँ हमेशा। आप समझिए इस बात को कि मोक्ष का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो उस चीज पर चलते हैं। मोक्ष का मतलब है असल में किसी भी तरह की चीजों से मुक्ति। ठीक है। 4 नंबर साइन क्या होता है? सुख का भाव है। 8 नंबर साइन कष्टों का भाव है। 12 नंबर का साइन जो है वो मोक्ष का भाव कहते हैं। मोक्ष यानी कि इस जीवन का जो अंतिम पड़ाव जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग। या इस भाव को आप देने का भाव, या आपका जीवन का जो हम कहेंगे कि जैसे हम लोग किसी जीवन सब कार्य करके ये जो आपका अंतिम पड़ाव जिंदगी का है वो मोक्ष। तो अब आप मुक्ति चाहते हो। 4 नंबर राशि, जब इंसान जो है 4 नंबर राशि जहां देखते हो वहां पे क्या चाहिए आपको? सुखों से मुक्ति चाहिए। सुख नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। भाव किसका है? यहां कष्टों से मुक्ति चाहिए। और यहाँ पे जितनी भी आपकी यातनाएं होती हैं ना, जीवन में यातनाएं, जो जेल की हो, हॉस्पिटल से हो, क्योंकि 12 नंबर को हम क्या लेते हैं? हॉस्पिटल भी लेते हैं और जेल भी लेते हैं, कोर्ट कचहरी भी लेते हैं और जीवन में फॉरेन भी लेते हैं। तो ये कहाँ से मुक्ति चाहिए आपको? यहाँ से। जब 12 नंबर जो राशि है वो आपके लग्न से, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 4 नंबर राशि के पास्ट में 3 नंबर राशि है, 8 नंबर के पैरेलल में 7 नंबर की राशि है। राशियों को कंसीडर करना है हमेशा और कुछ नहीं कंसीडर करना आपने। ठीक है, भावों को छोड़ दो अभी थोड़े टाइम। आपकी 12 नंबर राशि जो है उसका पास्ट जो है 11 नंबर की राशि हो गई। अब आप जो है 12 नंबर की राशि तक पहुंचे कैसे हो? आप 4 नंबर की राशि तक कैसे पहुंचे हो? 3 नंबर से। आप 8 नंबर में कैसे पहुंचे हो? 7 नंबर से। 12 में कैसे पहुंचे हो? 11 से। अब बहुत सारे लोग हैं ना, जब चैरिटी करते हैं 12वीं राशि को चैरिटी के साथ भी लेते हैं। जब आप देख रहे हो कि 11 नंबर इनकम का है, आपकी विश फुलफिलमेंट का है, आपके पास बहुत सारा ढेर सारा पैसा आया, आप क्या करने जा रहे हो? नेक्स्ट हाउस चैरिटी करने जा रहे हो। इस इनकम से छुटकारा पाना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? इस इनकम को छुटकारा पाना चाहते हो, यानी कि अपने से दूर करना। तो मोक्ष का दूसरा काम जो है वो है आप अपने उस चीज से दूर जाना चाहते हो। जैसे 7 नंबर रिलेशनशिप है, जब 8 नंबर जो है वो आपके जब रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं किसी के साथ भी, ससुराल हो, इवन वैसे भी अगर आप देखोगे किसी के साथ भी आपका रिश्ता शुरू होता है तो 8वां नंबर कष्टों को दिखाता है। किससे मुक्ति चाहते हो? जो आपको 8 नंबर के साइन दे रहा है। उसके बाद आपने हमेशा ये देखना है ध्यान से
कि आपको कष्ट कहाँ से आ रहा है, ये पास्ट बताता है। ये जो आपका मोक्ष का कष्ट है, ये जो मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा इस तरीके से। मोक्ष जो है, अगर हम 4, 8, 12 से ले रहे हैं मोक्ष को, अगर हम 4, 8, 12 से ले रहे हैं, तो आप ये मुझे बताओ कि आप इस चौथे घर में, मोक्ष के घर में जो है वो कहाँ से आए? पराक्रम करके आए। कहाँ से आए हो? पराक्रम करके। क्या करके आए हो? मुसीबत झेल के आए हो। तो आपको मुसीबतों से क्या चाहिए? छुटकारा, आराम। असल में मोक्ष का दूसरा नाम आप क्या कह सकते हो? रेस्ट भी कह सकते हो, सरेंडर भी कह सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको अगर ये पता चल जाए कि मेरे पास 12 नंबर राशि में मेरे पास ये जो देने की भावना आ रही है, जो आप चैरिटी करना चाहते हो, करोड़ों अरबों खरबों रुपए की कोई भी आप चैरिटी का काम करना चाहते हो, वो तभी कर पाओगे अगर आपको 11 नंबर राशि जो है वो हेल्प करेगी। अगर इनकम होगी तो आप करोगे ना चैरिटी किसी को। 7 नंबर जो है, 8वां घर जो है, वो आपको सारे कष्टों से मुक्ति तब दिलाएगा अगर आपके रिलेशंस जो है वो हेल्प करेंगे। सिंपल। आपको आपके सुख जो है, सुखों में मुक्ति या सुखों में रेस्ट, आपके घर में रेस्ट, सुख सुविधाएं, उनमें आपको जो भी चाहिए वो तब मिलेगा अगर आप पराक्रम करोगे। ये एक नया आपको मैंने चीज जोड़ी है, क्योंकि जो सबसे बड़ा BNN का रूल है वो है 2 और 12 का। यानी कि आपका जो पास्ट दिखा रहा है वो 8 नंबर का पास्ट जो है वो 7 नंबर दिखा रहा है, 4 का पास्ट 3 नंबर दिखा रहा है, 11 का पास्ट 12 का पास्ट 11 नंबर दिखा रहा है। तो ये आप यहां से होकर आए हो। ठीक है, आप यहां से होकर आए हो, ये आपके कष्ट का पिछला हिस्सा है। अब आप इस कष्ट के बाहर निकल पाओगे कि नहीं निकल पाओगे, वो आपके मोक्ष के नेक्स्ट वाली राशि बताती है, जो कि 1 नंबर है 12 के लिए, 8 नंबर है 9 के लिए और 5 नंबर है। तो जब हम इस दुनिया से जाते हैं 4, 8, 12 से, तभी तो हम नया जन्म लेते हैं ना 1, 5, 9 में। लॉजिक समझ में आया सबको? कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तभी तो 1, 5, 9 में फिर से मुड़ के आएंगे, तभी तो हम अपने लिए कुछ नया क्रिएट करेंगे नए जन्म में आकर। ठीक है, इस तरीके से आप मोक्ष त्रिकोण को देखेंगे। मोक्ष त्रिकोण का सबसे बड़ी चीज क्या है कि मान लीजिए आपका 4, 8, 12 में प्लैनेट कौन से बैठे, आप मुक्ति किससे चाहते हो वो आपको पता लगेगा। यहाँ पे मान लीजिए शनि बैठे हैं, यहाँ पे मान लीजिए राहु बैठे हैं, यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा बैठे हैं। अब यहाँ पे आपके शनि, राहु और चंद्रमा जो बैठे हैं वो बता रहे हैं कि आपके जिंदगी में छुटकारा जो है वो इन प्लैनेट्स के थ्रू मिलेगा। यानी कि शनि 4 नंबर में बैठा है। घर जिस दिन से आपने खरीदा होगा उस दिन से आपकी जिंदगी में पीड़ा आनी शुरू हुई। क्यों बोला मैंने घर? क्योंकि आप 4 नंबर को चंद्रमा बोलते हैं, उसमें शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है। जिस दिन से आप कष्ट जो है आपकी जिंदगी में बढ़ेंगे, कब? जब 4 नंबर में आप शनि जैसे प्लैनेट को एक्टिव करोगे। असल में शनि यहाँ कह रहा है कि घर वर बनाने की जरूरत नहीं है, एक छोटे मोटे जैसे भी नॉर्मल घर में रहोगे, लेकिन आपकी इच्छा क्या होगी कि बड़ा घर बनाऊं, बहुत बड़ा बनाऊं, ऐसे कंस्ट्रक्शन करूं, वैसे करूं। तो ये आपकी पीड़ा, तो ये घर ही आपको इतनी पीड़ा दे देगा कि आप इसको क्या कर दोगे? बेच दोगे, छोड़ दोगे, आप इससे भागना चाहोगे। यही मोक्ष है। 8 नंबर में राहु बैठा है। 8 नंबर जो ससुराल का भी है, कष्टों का है, हिडन एक्टिविटीज का है, इवन कि हमारे खिलाफ जितने षड्यंत्र होते हैं वो। जब आपको बहुत ज्यादा रोग लग जाते हैं, 8 नंबर एक्टिवेट होता है। जब भी आप रोगी होते हो तब भी 4, 8, 12 एक्टिव होगा। जब आप हॉस्पिटल से बाहर आते हो तब भी 4, 8, 12 एक्टिव होगा। आप अपने घर से दूर जब जाते हो तो भी 4, 8, 12 एक्टिव होगा। जब इसके नेक्स्ट का जो हमारा ट्राइन है 1, 5, 9 जब एक्टिव होता तो आप अपने घर जाते हो नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो हमारे पास क्या देखने को मिला कि 8 नंबर में कष्ट कहाँ से है? राहु से है। राहु यानी कि भिखारी हो गए, राहु यानी कि आपका साला है, आपके बहनोई है, आपके जीवन में आपका ससुराल है। राहु जो है, उसके बाद चंद्रमा 12 नंबर राशि में, तो चंद्रमा किसको दिखा रहा है? चंद्रमा घर को दिखा रहा है, कंफर्ट को दिखा रहा है, आपके जीवन में आपकी मदर को दिखा रहा है।
अब यहाँ पे क्योंकि ये 4 8 12 वाले प्लैनेट हमने क्या बोला कि ये क्या है, फैमिली मेंबर्स हैं। अब जहाँ पे फैमिली मेंबर आ गए वहां पे हम तीनों को फिर इकट्ठे ही कंसीडर करेंगे कि सैटर्न, राहु एंड मून, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिसको कहते हैं कि बहुत एंड लेवल तक जब आप तकलीफें झेलोगे तो आप घर बेचने की सोचोगे, घर से दूर जाने की कोशिश करोगे, आप अपने होमलैंड से कहीं दूर जाकर अपना व्यापार, अपना काम करोगे। तो ये चीजें जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक आपको वो उससे बाहर नहीं निकलने देगा। ये चीजें 4 8 वाली आपको 12 वाली इतने पेन दे देगी, इतनी पेन दे देगी कि आप उससे छोड़ने का विचार कर लोगे कि मेरे को नहीं चाहिए। तो 4 8 12 में बैठे हुए प्लैनेट असल में क्या चाहते हैं कि सरेंडर कर दो, लीव, मेरे को नहीं चाहिए। आप लोग देख लो अपने अपने 4 8 12 में क्या प्लैनेट बैठे, वो नहीं चाहिए आपको, आप उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपको इतना कष्टदायी चीजें जो है वो देती है। अच्छा किसके लिए है, किसी ने बहुत चैरिटी करनी है, बहुत चैरिटी, जैसे सैटर्न मून राहु है, हो सकता है कि आपकी इनकम इतनी ज्यादा हो कि आप गरीबों को घर दे रहे हो, गाड़ियां दे रहे हो, उनको करियर स्टैब्लिश करके दे रहे हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 8 12 असल में आपके जीवन में क्या देता है, वो कंफर्ट नहीं देता, बल्कि आप जिस कंफर्ट जोन में फंस गए हो, जिस कंफर्ट को क्रिएट करने में आपने जो चीजें लगा दी हैं, वो आपको यहाँ से निकलने का कारण भी बताएंगी। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि 4 8 12 में जो प्लैनेट है उनके दान करने चाहिए। क्यों दान करने चाहिए, क्योंकि ये प्लैनेट चाहे मेलेफिक हैं, चाहे उच्च के बैठे हैं, चाहे नीच के बैठे हैं, आप ये मानकर चलिए इनकी डोनेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप इनको अपनी लाइफ से थोड़ा दूर रखिए, मैंने क्या बोला, लीव, सरेंडर, रेस्ट, मुक्ति, इनसे दूर रहो। आप जितना इनसे दूर रहोगे ना उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप इनको जितना ज्यादा अपनी लाइफ में इंक्लाइन करते चले जाओगे उतनी ज्यादा आपको तकलीफ होने वाली है। सो मेरे ख्याल से मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश की है, समझ आ गया होगा आपको। सो आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को इसमें ऐड करो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, साथ के साथ ही अपने क्वेश्चंस आप क्लियर कर लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर मैम उच्च के प्लैनेट बैठ जाए तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर 4 8 12 में उच्च के प्लैनेट यानी चंद्रमा 4 नंबर में बैठ जाए, ठीक है, और जो केतु है वो ज़्यादातर उच्च जैसा ही माना जाता है स्कॉर्पियो में, या फिर आपके 12 नंबर में जो है वो शुक्र उच्च के मानते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये मोक्ष त्रिकोण अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। उच्च के प्लैनेट बैठेंगे अगर 4 8 12 में तो आपको और ज़्यादा परेशानी आएगी, घटेगी नहीं, और ज़्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि ये ट्राइन बहुत प्रोमिनेंट काम करेगा, क्योंकि अपनी ही राशियों के उच्च के प्लैनेट जो है वहाँ बैठे हुए, तो प्रॉब्लम घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी, ठीक है। मैम जैसे अगर कोई प्लेनेट ही नहीं है, अगर 4 8 12 में प्लैनेट ही नहीं है तो मैं कहूँगी अच्छी बात है, ये आपके लिए सबसे सही चीज़ है। इसमें प्लैनेट मेरे हिसाब से अगर कोई भी है तो वो आपको परेशानी ही देते हैं, आपसे मुक्ति ही दिलवाते हैं, आपसे छुटकारा ही चाहते हैं वो, ठीक है। अगर कोई प्लैनेट नहीं है फिर भी जो 2 12 का रोल है उसको ऐड जरूर करिए, क्योंकि वो उस राशि को कंसिडर करेंगे। जैसे 4 नंबर का पास्ट क्या है, 3 नंबर, 4 नंबर का फ्यूचर क्या है, 5 नंबर। तो आप देखोगे अगर इन दो राशियों में भी कोई प्लैनेट है तो वो भी आपके कहीं ना कहीं 4 नंबर को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो खुश मत होइए कि वहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको 4 नंबर को कंसीडर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैम 4 8 12 का फ्यूचर 1 5 9 क्यों है? देखो जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि हर ट्राइन एक हमारी लाइफ का जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि 159 जो है वो बचपन को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि 159 के प्लैनेट बचपन से लेकर जवानी तक काफ़ी अच्छे काम करते हैं। उसी में आप शिक्षा ग्रहण करते हो, बचपन की जितनी भी आप डिग्रीज करते हो इसी टाइम पर 25-26 तक लगातार ज़्यादातर लोग एजुकेशन ले लेते हैं। तो ये एक तरह से एजुकेशन का ही सीखने का है। तो जब आप इस दुनिया से जाओगे तभी आप नया 1 5 9 को करोगे। 4 8 12 से निकलने का रास्ता
1 5 9 ही है, यानी कि आप अगर 4 नंबर से पीड़ित है, 4 नंबर राशि से, तो उसका फ्यूचर 5 नंबर है, दैट इज योर पूर्व कर्म। तो अगर 5 नंबर में अच्छे प्लैनेट है तो आपको वो छुटकारा दिलाएंगे। आपके 9 नंबर में जो कि 8 से अगला है, वो आपको ज्ञान है, धर्म है, पिता है, वो आपको कष्टों से छुटकारा दिलाएंगे। उसके बाद 12 नंबर की राशि है, उसका अगला फ्यूचर 1 नंबर है, तो आप नए जन्म जो है वो जब लोगे तो पिछली सारी तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाता है। तो 1 5 9 तो हम लास्ट पड़ाव 4 8 12 अंतिम पड़ाव जिंदगी का, तो वो जब खत्म होगा तो 1 5 9 का नया पड़ाव शुरू होगा। मैम 4 8 12 के प्लैनेट्स की रेमेडी क्या है? 4 8 12 की रेमेडी करने के लिए आपको 2 चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी कि कभी भी दिमाग में ये चीज़ मत लाइए कि हम उचका प्लैनेट की रेमेडी कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो क्या वो हमें तकलीफ देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत बढ़ जाएगी तो हम क्या करवाते हैं, हम कोई ऐसी चीज़ें करते हैं कि वाटर रिटेंशन कम हो जाए। उस समय हम ये नहीं देखते कि हम तो अच्छे लग रहे हैं, हम तो हेल्दी हो गए हैं, हम तो मोटे हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको घटाने की कोशिश करते हैं। तो 4 8 12 में पहली बात तो 4 8 12 जल तत्व का ट्राइन है। आप चाहें तो इन चीज़ों को जल प्रवाहित कर सकते हो, बट क्योंकि आज के समय में पानी की कंडीशन बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि आपको इन जगहों पे जाकर कोई चीज़ को डोनेशन या फिर जल प्रवाहित करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी। अब दूसरा जो सेक्टर आता है कि एडवांस टाइम में हम रेमेडी कैसे करें, तो 4 नंबर इमोशंस है। अगर 4 नंबर में कोई प्लैनेट है तो घर में वो चीज़ मत रखिए, वो चीज़ को कंसीडर करिए कि उस एरिया को, नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करिए। 8 नंबर है, राहु है, ससुराल है, तो आप अपने ससुराल से हो सके तो डिस्टेंस बना के रखिए। आप उनसे कुछ भला चंगा कुछ भी नहीं करिए, थोड़ा अवेयर रहिए, क्योंकि ये आपका खतरे का एक तरह से साइन है। 12 नंबर जो है वो डोनेशन का है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऐसी जगह पे इन चीज़ों की डोनेशन दे सकते हो जहाँ पे मुसाफिर आते हों, जहाँ पे बहुत अनजान लोग रेस्ट करने आते हों। वो सराय ही है, वो आश्रम है, वो NGOs हैं, आप उन जगह पे इनकी रेमेडी कर सकते हो। जल में मत करिए, ठीक है। तो ये इमोशनल ट्रॉमा देते हैं, 4 8 12 का जो ट्राइन है ये इमोशनल ट्रॉमा देता है। तो आपको इमोशनल ट्रॉमा से बचने के लिए इन प्लैनेट्स के कलर, ना तो इनके फूड और ना ही इनके रिलेशन से थोड़ा अवेयर होइए, उनसे पंगा मत लीजिए। तो ये प्रैक्टिकल रेमेडीज को अडॉप्ट करिए तो फिर वो ठीक है, ठीक है। आप इनके रत्न मत पहनिए, आप इनके चीज़ों को अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा जगह मत दीजिए, इनकी डायरेक्शन को आप संभाल सकते हैं। सो आई थिंक आप लोगों के क्वेश्चन तो हो गए हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या सीखने वाले हैं।